हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर का लाइन टू लाइन अध्ययन कर रहे हैं, इसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य में राज्य विशेष बिहार का अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैंने 4 पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर विजिट करें। आइए शुरू करते हैं। चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसमें दिया हुआ है पहला, पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो ये न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने ली। आगे है, ग्लोबल वाटर समिट 2026 में किस परियोजना को वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला? तो ये दीघा ककड़बाग एकीकृत अपशिष्ट जल परियोजना पटना को मिला। नेक्स्ट है, यह परियोजना किस केंद्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है? तो ये नमामि गंगे कार्यक्रम का हिस्सा है। आगे है, ग्लोबल वाटर समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये मैड्रिड स्पेन में हुआ। आगे है, बिहार में पहली बार ऋण जमा अनुपात कितने प्रतिशत के पार पहुंच गया? तो ये 60% के पार पहुंच गया। आगे है, ऋण जमा अनुपात क्या दर्शाता है? तो ये जमा राशि की तुलना में वितरित ऋण का अनुपात दर्शाता है। आगे है, बिहार में बैंकों की कुल जमा राशि कितनी हो गई है? तो बिहार में बैंकों की कुल जमा राशि 6,15,428 करोड़ हो गई है। आगे है, बिहार में कुल अग्रिम साख ऋण शेष बढ़कर कितनी करोड़ तक पहुंच गई है? तो ये 3,70,363 करोड़ तक पहुंच गई है। आगे चलते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री आवास का नया नाम क्या रखा गया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री आवास का नया नाम लोक सेवक आवास रखा गया है। आगे चलते हैं, अगला दिया है क्वेश्चन, लोक सेवक आवास पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पहले अड़े मार्ग वन अड़े मार्ग पटना के नाम से जाना जाता था। आगे है, सरकार ने किस मिशन के तहत बिहार में पहली बार संरचित दलहन खरीद प्रक्रिया शुरू की है? तो ये आत्मनिर्भर दलहन मिशन के तहत। आगे है, बिहार में पहली बार किस दलहन की संगठित खरीद शुरू की गई है? तो ये मसूर की शुरू की गई है। आगे है, बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये सम्राट चौधरी ने शपथ ली। आगे है, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो ये 24वें व्यक्ति है। आगे है, उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो उप मुख्यमंत्री के रूप में विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ ली। आगे है, नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दिया? तो नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। आगे है, नीतीश कुमार ने बिहार में कितने साल तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? तो लगभग 20 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। आगे है, किस राज्य को नक्सली गतिविधियों से मुक्त घोषित किया गया? तो बिहार राज्य को नक्सली गतिविधियों से मुक्त घोषित किया गया। आगे है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का अनावरण कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का अनावरण बिहार विधानसभा में किया गया। नेक्स्ट है, ई विधान एप्लीकेशन का अनावरण किसने किया? तो ई विधान एप्लीकेशन का अनावरण ओम बिरला ने किया, जो स्पीकर हैं लोकसभा के। नेक्स्ट है, यह समारोह किस अवसर पर आयोजित किया गया? तो ये बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर में राज्य का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित करने की मंजूरी दी गई? तो ये पटना में। आगे है, इस ग्रेन एटीएम का मशीन का नाम क्या है? तो इस ग्रेन एटीएम मशीन का नाम अन्नपूर्ति है। आगे है, अन्नपूर्ति मशीन कौन से अनाज वितरित करती है? ये गेहूं, चावल, बाजरा आदि अनाज वितरित करती है। आगे है, चुनाव में मतदाता जागरूकता की नवाचारी पहल के लिए पटना जिले को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पटना जिले को सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन जिला पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये पूर्वी चंपारण में स्थापित किया गया। आगे है, किस जिले में बंद पड़े पुराने पावर हाउस को ऊर्जा संग्रहालय के रूप में स्वीकृति दी गई है? तो ये पटना बिहार को। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की? तो अभया ब्रिगेड की दस्ते की गठन की घोषणा की। आगे है, अभया ब्रिगेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
आगे है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर प्रेम कुमार को चुना गया, जो भाजपा से है। आगे है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करने का निर्देश दिए गए। तो ये बिहार राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू करने की एक। आगे है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के अंतर्गत छात्राओं को किस प्रकार के स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। तो इसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। आगे है नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आगे चलते हैं, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार कब सत्ता संभाली। तो इन्होंने वर्ष 2000 में पहली बार सत्ता संभाली। आगे है 20वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये बोधगया, बिहार में किया गया। आगे है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस गठबंधन ने बहुमत प्राप्त किया। तो ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने गठबंधन बहुमत प्राप्त किया। आगे है बिहार चुनाव में एनडीए ने कुल कितने सीटें जीती। तो एनडीए ने कुल 202 सीटें जीती, जिसमें भाजपा ने 89 सीटें, जेडीयू ने 85 सीटें, लोजपा ने 19 सीटें और अन्य ने 9 सीटें जीती। आगे दिया है पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया। तो बिहार देश का 12वां मेट्रो राज्य बन गया। आगे है 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। तो ये पटना, बिहार में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसने बिहार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत किया। आगे है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक महिला के बैंक खाते में कितनी राशि हस्तांतरित हो गई है। तो ये 10,000 रुपये हस्तांतरित की गई है। आगे है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कितनी महिलाएं लाभान्वित हुईं। तो 121 करोड़ महिलाओं से अधिक। नेक्स्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किसने किया। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। आगे है इसका निर्माण कहाँ किया गया। तो इसका निर्माण पटना में किया गया। आगे है बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किस वर्ग तक कर दिया। तो ये कला, विज्ञान, वाणिज्य के स्नातक सभी स्नातक जो 20 से 25 वर्ष की आयु में बेरोजगार युवक युवती तक। आगे है इस योजना के तहत बेरोजगार स्नातकों को प्रतिमाह कितनी राशि दी जाएगी। तो इसमें प्रतिमाह 1,000 रुपये अधिकतम 2 वर्ष तक दी जाएगी। नेक्स्ट है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये राजगीर, बिहार में किया गया। आगे है बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किसने किया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वर्चुअली रूप में। आगे है इस संस्था के बैंक खाते में कितनी राशि का हस्तांतरण किया गया। इसमें 105 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया गया। नेक्स्ट है जीविका निधि का लाभ कितनी महिलाओं को मिलने की उम्मीद है। तो जीविका निधि का लाभ लगभग 20 लाख महिलाओं को मिलने का उम्मीद है। आगे है बिहार सरकार ने किस योजना को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी। तो बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के अंतर्गत मंजूरी दी। आगे है मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना किस विभाग की सबल योजना के तहत शुरू होगी। तो ये समाज कल्याण विभाग के तहत शुरू होगी। आगे है तकनीकी वस्त्र और विकसित भारत पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो ये पटना में आयोजित हुआ। आगे है किस भारतीय प्राधिकरण ने स्टारलिंक को आधार प्रमाणीकरण ग्राहक सत्यापन हेतु अनबोर्ड किया। तो ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UADAI ने किया। आगे है UIDAI स्टारलिंक की साझेदारी किस उद्देश्य से हुई। तो ये आधार आधारित ग्राहक सत्यापन से। फिर आगे है हाल ही में किस एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा दिया गया। तो ये पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा दिया गया। आगे चलते हैं, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई लगभग 245 किलोमीटर है।
नेक्स्ट है किस राज्य में देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय गठित किया गया? तो ये बिहार राज्य में किया गया। आगे है डिजिटल कृषि निदेशालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल कृषि निदेशालय का मुख्य उद्देश्य है किसानों को रियल टाइम में योजनाओं का लाभ, फसलवार पूर्वानुमान और डेटाबेस प्रबंधन। आगे है अदानी ग्रुप द्वारा 2400 मेगावाट बिजली का परियोजना कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये भागलपुर बिहार में की गई है। आगे है बिहार सरकार अदानी समूह से कितनी दर पर बिजली खरीदेगा? तो ये लगभग 6.08 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगा। आगे है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये वैशाली में किया गया। आगे है किस राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दी गई? ये बिहार में दी गई। आगे है बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में कुल कितने सदस्य होंगे? तो कुल 7 सदस्य होंगे। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। नेक्स्ट है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों को मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? तो 15,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है। आगे है कैग के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या रही? तो बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 14.47% रही। आगे है बिहार में कितनी पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर एक बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर एक कौशल विकास विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई? तो ये जगनायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। आगे है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार के किस शहर को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ? तो ये पटना में। नेक्स्ट है कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में 3 सितारा रेटिंग बिहार के किन शहरों को प्राप्त हुआ? तो ये पटना और गया को प्राप्त हुआ। आगे है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार कैबिनेट ने किस नीति को मंजूरी दी? तो ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन हेतु 2025 की नीति को मंजूरी दी। आगे है इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों में कितनी नवीकरणीय स्रोतों से खरीदना अनिवार्य कर दिया? तो ये 43.33% खरीदना अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किस आयोग के गठन को मंजूरी दी? बिहार सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी। नेक्स्ट है आयोग में कुल कितने सदस्य होंगे? आयोग में कुल 10 सदस्य होंगे। इसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। आगे है बिहार युवा आयोग के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु कितनी तय की गई? ये 45 वर्ष तय की गई। आगे है बिहार सरकार सीधी भर्ती वाली सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना क्षैतिज आरक्षण प्रदान करती है? ये 35% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करती है। आगे है यह 35% क्षैतिज आरक्षण अब किसे मिलेगा? तो ये केवल बिहार के मूल महिलाओं को मिलेगा, मूल निवासी महिलाओं को। आगे है बिहार सरकार ने किस योजना के तहत 18 से 28 वर्ष के युवाओं को इंटर्नशिप और रोजगार के बेहतर अवसर देने की योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति की? तो ये मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत मासिक इंटर्नशिप राशि कितनी दी जाएगी? तो ये 4,000 से 6,000 रुपये मासिक इंटर्नशिप राशि दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत वित्तीय सहायता कितनी अवधि तक प्रदान की जाएगी? ये 3 से 12 माह तक प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत कितने युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य है? ये 5,000 युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य है। आगे है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत 5 वर्षों में कुल कितने युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है? तो कुल 1 लाख युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। आगे है 12वीं पास लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत कितनी मासिक इंटर्नशिप राशि मिलेगी? तो ये 4,000 रुपये मिलेगी मासिक। आगे है ITI या डिप्लोमाधारी युवाओं को रोजगार के तहत प्रतिमाह कितनी इंटर्नशिप राशि मिलेगी? तो ये 5,000 रुपये मिलेगी।
आगे है, यदि कोई लाभार्थी बिहार के दूसरे ज़िले में इंटर्नशिप करता है तो उसे कितनी अतिरिक्त आजीविका सहयोग राशि मिलेगी? तो ये 2000 प्रतिमाह मिलेगी, अधिकतम 3 माह तक मिलेगा। आगे है, राज्य से बाहर इंटर्नशिप करने वाले छात्र छात्राओं को कितनी अतिरिक्त आजीविका राशि प्रदान की जाएगी? तो ये 5000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी, वो अधिकतम 3 माह तक। आगे है, स्नातक या परास्नातक युवाओं को योजना के अंतर्गत प्रतिमाह कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो ये 6000 रुपये प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। आगे है, बिहार कैबिनेट ने वरिष्ठ एवं आर्थिक रूप से विपन्न कलाकारों के लिए किस योजना को स्वीकृति दी? तो ये मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की स्वीकृति दी। आगे, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कलाकार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कलाकार की न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। आगे है, बिहार किस उद्देश्य से विशेष गहन पुनरावृत्ति अभियान शुरू किया गया है? तो मतदाताओं की पात्रता की पुष्टि के लिए गहन पुनरावृत्ति अभियान SIR शुरू किया गया है। आगे है, किस राज्य में रेलवे लाइनों का 100% विद्युतीकरण किया गया? तो बिहार राज्य में रेलवे लाइनों का 100% विद्युतीकरण किया गया। आगे है, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन में कितनी वृद्धि की है? तो 700 रुपये की वृद्धि की है। आगे है, पेंशन वृद्धि के बाद इन लाभार्थियों की कुल कितनी मासिक राशि मिलेगी? तो इनको कुल 1100 रुपये मासिक राशि मिलेगी। आगे है, कौन से शहर में उड़ान योजना के तहत पहले है, बिहार कैबिनेट में उड़ान योजना के तहत कितने नए शहरों को हवाई संपर्क से जोड़ने की मंजूरी दी गई है? तो 6 नए शहरों को हवाई संपर्क से जोड़ने की मंजूरी दी गई है। कौन से शहर इसमें उड़ान योजना के तहत हवाई संपर्क से जोड़े जाएंगे? तो इसमें मधुबनी, बीरपुर, सुपौल, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा, ये शहर जोड़े जाएंगे हवाई संपर्क से। आगे है, मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये बिहार राज्य में शुरू किया गया। आगे है, किस राज्य में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आगे है, बिहार सरकार ने किस आयोग का गठन किया? तो बिहार सरकार ने बिहार राज्य मछुआरा आयोग का गठन किया। आगे है, बिहार महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मनोज कुमार कटिहार को बिहार महादलित आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किस जिले में 25 और 50 मीटर शूटिंग रेंज के निर्माण की स्वीकृति दी? तो ये नालंदा को। आगे है, बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा सोलर बिजली घर इस वर्ष शुरू की जाएगा? तो ये लखीसराय में शुरू किया जाएगा। आगे है, बिहार के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये हाजीपुर, बिहार में की जाएगी। आगे है, इस संस्थान हेतु बिहार सरकार ने कितनी भूमि स्वीकृत की है? इस संस्थान हेतु बिहार सरकार ने 100 एकड़ भूमि स्वीकृत की है। आगे है, बिहार पंचायती राज विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा सम्मान मिला है? तो बिहार पंचायती राज को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड मिला है। स्कॉच आर्डर ऑफ द मेरिट सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, स्कॉच आर्डर ऑफ द मेरिट सम्मान किस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिया गया? तो ये जल जीवन हरियाली के लिए दिया गया। नेक्स्ट है, नवाचार और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाले इंस्पायर अवार्ड में सबसे अधिक आइडियाज़ अपलोड कर कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा? तो मुजफ्फरपुर, बिहार देश में प्रथम स्थान पर रहा। आगे है, बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला? तो बिहार के मुख्य सचिव के रूप में प्रत्यय अमृत ने पद संभाला। आगे है, बिहार सरकार ने किस वर्ग की पेंशन राशि दुगनी करने की फैसला किया? तो जेपी सेनानी वर्ग की पेंशन दुगनी करने की फैसला किया है। आगे है, नए प्रावधान के तहत 6 महीने से अधिक जेल में रहने वाले जेपी सेनानियों को कितनी मासिक पेंशन मिलेगी? तो ये 30,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, जो पहले 15,000 रुपये मासिक पेंशन मिल रहा था।
आगे है, बिहार सरकार ने हाल ही में कितने जिलों में औद्योगिक हब विकसित करने की मंजूरी दी है? तो 5 जिलों में। इसमें पटना, माधेपुरा, सिवान, बेगूसराय, सहरसा है। आगे है, किस अभियान के तहत भागलपुर शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये लोहिया स्वच्छ बिहार 2025 के तहत बिहार शीर्ष पर रहा। आगे है, बिहार बजट 2026-27। अब हम देखेंगे बिहार बजट 2026-27। अब हम देखेंगे परिवहन कर से प्राप्त कितनी है? तो परिवहन कर से प्राप्ति 5,000 करोड़ रुपए है। भू राजस्व से प्राप्ति कितनी है? ये 8,000 करोड़ रुपए है। राज्य का अपना गैर कर राजस्व कितना है? तो राज्य का अपना गैर कर राजस्व 9,402.99 करोड़ रुपए है। आगे है, वित्त वर्ष 2026-27 में सकल ऋण अनुमान कितना है? ये 61,939.48 करोड़ रुपए है। आगे है, ऋण वापसी पर व्यय कितना है? तो ऋण वापसी पर व्यय 22,664.83 करोड़ है। आगे है, राज्य द्वारा दिए जाने वाले ऋण कितने हैं? तो राज्य द्वारा दिए जाने वाले ऋण 1,413.94 करोड़ रुपए है। आगे है, वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और ऋण वापसी पर कुल व्यय कितना है? तो ये कुल व्यय है 1,79,327.48 करोड़ रुपए है। आगे है, वेतन समेकित ऋण में वेतन व्यय कितना है? तो ये 96,128.50 करोड़ रुपए है। आगे है, पेंशन व्यय कितना है? तो पेंशन व्यय 35,170.48 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, ब्याज भुगतान कितना है? ब्याज भुगतान है 25,363.67 करोड़ रुपए। आगे है, 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत 2026-27 में कुल कितनी स्थानीय निकाय अनुदान कितना है? तो ये 7,848 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, भारत में कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान कितना है? तो बिहार का योगदान लगभग 85% है। आगे है, नवीनतम अनुमान के आधार पर भारत में कुल लीची उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना है? तो बिहार का हिस्सा 23% है। नेक्स्ट है, ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी हो गई है? तो ग्रामीण सड़कों की लंबाई लगभग 1.19 लाख किलोमीटर हो गई है। नेक्स्ट है, प्राथमिक सकल नामांकन अनुपात कितना है? तो प्राथमिक सकल नामांकन अनुपात 77.2% है। नेक्स्ट है, कुल गठित स्वयं सहायता समूह कितने हो गए हैं? तो कुल गठित स्वयं सहायता समूह लगभग 11.45 लाख हो गए हैं। आगे है, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है? तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 1,58,178.32 करोड़ रुपए है। आगे है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्ष 2026-27 में वर्तमान कीमतों पर कितना अनुमानित है? तो ये 13,09,155 करोड़ अनुमानित है। आगे है, वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार को केंद्र सरकार से कुल सहायक अनुदान के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो ये 51,895.8 करोड़ रुपए राशि प्राप्त होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026-27 में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में के अंतर्गत बिहार को कितनी राशि मिलने का अनुमान है? तो बिहार को 44,002.81 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। आगे है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत बिहार का कुल बकाया ऋण एवं अन्य देयताएं कितनी हैं? तो बिहार का कुल ऋण एवं अन्य देयताएं 3,74,133.50 करोड़ रुपए है। आगे है, यह बकाया ऋण एवं अन्य देयताएं राज्य के GSDP का कितने प्रतिशत है? यह राज्य के GSDP का 37.72% है। आगे है, वर्ष 2026-27 में शिक्षा एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र पर कुल कितना व्यय प्रस्तावित है? तो ये 68,216.95 करोड़ रुपए अनुमानित है। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास के लिए वर्ष 2026-27 में कितना बजट आवंटित किया गया?
तो ये 23,701.18 करोड़ रुपए बजट अनुमानित किया गया। आगे है स्वास्थ्य क्षेत्र पर वर्ष 2026-27 में कितना व्यय प्रस्तावित है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 21,770.40 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। आगे है बिहार की कितनी जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। तो लगभग 76% जनसंख्या कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। आगे है जलवायु अनुकूलन कृषि के तहत कितने गांव विकसित किए जा रहे हैं। तो कुल 190 गांव विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत प्रारंभिक निवेश कितना प्रस्तावित है। तो प्रारंभिक निवेश 1 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित है। आगे है जगनायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितनी अतिरिक्त राशि दी जाएगी। तो किसानों को 3,000 रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि दी जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। 60% आबादी के आधार पर बिहार के प्रति व्यक्ति वार्षिक मत्स्य उपलब्धता कितनी है। तो प्रति व्यक्ति वार्षिक मत्स्य उपलब्धता 12.21 किलोग्राम है। आगे है प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया। तो बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार निबंधन सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण अधिनियम 2025 लागू किया गया। नेक्स्ट है 7 निश्चय 3 के तहत शिक्षा क्षेत्र में कौन सी पहल की जा रही है। तो ये प्रत्येक खंड में डिग्री कॉलेज और आदर्श विद्यालय की प्रमुख पहल की जा रही है। आगे है नमूना पंजीकरण प्रणाली मातृ मृत्यु दर SRS MMR 2022-24 के अनुसार बिहार का मातृ मृत्यु अनुपात कितना प्रतिशत है। तो 96 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। कितना है 96 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। आगे है नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार की शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो बिहार की शिशु मृत्यु दर 23 प्रति जीवित जन्म है। कितनी है 23 प्रति 1,000 जीवित जन्म है। आगे चलते हैं SRS रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में नवजात मृत्यु दर कितनी है। तो बिहार में नवजात मृत्यु दर 18 प्रति 1,000 जीवित जन्म पर है। आगे दिया हुआ है SRS रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कितनी है। आगे है ये 27 प्रति 1,000 जीवित जन्म पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप कहाँ स्थित है। ये वैशाली में स्थित है। आगे है इसकी निर्माण लागत कितनी है। इसकी निर्माण लागत 550.48 करोड़ रुपए है। आगे है वर्तमान कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2024-25 प्रति व्यक्ति राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद कितनी है। तो ये 69,321 रुपये है प्रति व्यक्ति वार्षिक आय। आगे है वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार की कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी अनुमानित है। तो बिहार की कुल राजस्व प्राप्तियां 2,85,277.12 करोड़ रुपए अनुमानित है। आगे है बिहार वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार का स्वयं का राजस्व स्वयं कर एवं स्वयं गैर कर कितना है। तो ये 75,202.99 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है वर्ष 2026-27 में पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है। तो पूंजीगत प्राप्तियां 62,475.49 करोड़ रुपए है। आगे है भारित व्यय कितना है। भारित व्यय कितना है। तो भारित व्यय 50,803.20 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है। तो राजकोषीय घाटा 39,111.80 करोड़ अनुमानित है। आगे है यह घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत है। यह 2.99% है।
नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने FRBM एक्ट के तहत अंतर्गत राजकोषीय घाटे की ऊपरी सीमा कितनी तय की है? तो राजकोषीय घाटे की ऊपरी सीमा 3% तय की है। आगे है, वर्ष 2026-27 में अनुमानित सकल राज्य उत्पाद GSDP कितना है? तो सकल राज्य उत्पाद GSDP 13,09,155 करोड़ रुपए है। आगे है, 7 निश्चय 3 किस अवधि के लिए लागू किया गया? 7 निश्चय 3 2025-30 के लिए लागू किया गया। आगे है, 7 निश्चय 3 का समग्र उद्देश्य क्या है? तो 7 निश्चय 3 का समग्र उद्देश्य है बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाना। आगे है, कितनी गरीब परिवारों को रोजगार योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाएगा? तो चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को। आगे है, अगले 5 वर्षों में कितने युवाओं को रोजगार अथवा रोजगार अवसर देने का लक्ष्य है? तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार अथवा रोजगार अवसर देने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, बिहार को किस क्षेत्र का प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने का लक्ष्य है? तो बिहार को पूर्वी भारत का प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, निजी निवेश का लक्ष्य कितना है? निजी निवेश का लक्ष्य 50 लाख करोड़ रुपए है। आगे है, चौथा कृषि रोडमैप किस अवधि के लिए है? तो ये 23 से 28 अवधि के लिए है। आगे है, प्रखंड स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHS किस रूप में विकसित करने का लक्ष्य है? CHS विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। आगे है, वर्तमान कीमतों पर बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 25-26 का संशोधित अनुमान कितना है? तो ये इसका संशोधित अनुमान 14.9 करोड़ रुपए है। अब हम देखेंगे बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किनका समग्र आकलन प्रस्तुत किया गया? तो ये राज्य का आर्थिक विकास एवं सार्वजनिक वित्त तथा विकास प्राथमिकताओं का। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर बिहार की GSDP वृद्धि दर कितनी रही? तो बिहार की स्थिर कीमतों पर GSDP वृद्धि दर 8.6% रही। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर बिहार की GSDP वृद्धि दर कितना रही? तो ये 13.1% रही। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर बिहार की GSDP कितनी अनुमानित है? तो ये 5,31,372 करोड़ अनुमानित है। आगे है, वर्ष 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर बिहार की GSDP कितनी अनुमानित है? तो ये वर्तमान कीमतों पर बिहार की GSDP 9,91,997 करोड़ रुपए अनुमानित है। आगे है, वर्ष 2022-23 में वर्तमान कीमतों पर बिहार की GSDP वृद्धि दर कितनी थी? तो ये वर्तमान कीमतों पर बिहार की GSDP 17.9% थी। आगे है, वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर बिहार की द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है? तो बिहार की द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर 11.1% है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 में तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है? तो तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर 8.9% है। आगे है, वर्ष 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है? तो स्थिर कीमत पर तो ये 4.1% है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना बढ़ा? तो ये 21.1 से बढ़कर 26.8% हो गया। नेक्स्ट है, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना घटा? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 21.9 से घटकर 18.3% हो गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना हुआ? तो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 54.8% हुआ। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना हो गया? तो यह वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 76,490 करोड़ रुपए हो गया। नेक्स्ट है, स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति GSDP कितनी है? तो स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति GSDP 40,973 करोड़ रुपए है। कितनी है? तो ये प्रति व्यक्ति कितनी है? 40,973 रुपये है, सॉरी।
आगे है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति सकल जिला उत्पाद किस जिले का है? ये पटना जिले का है। आगे है वर्ष 2023-24 में पटना का वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना है? पटना का वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2,41,220 रुपये है। नेक्स्ट है राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय अनुपात वर्ष 2024-25 में कितना है? तो वर्ष 2024-25 में यह 22.3% है। आगे है कुल व्यय में राज्य का व्यय का अनुपात कितना है? तो कुल व्यय में राजस्व व्यय का अनुपात 77.7% है। आगे है बिहार की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का कितना हिस्सा है? तो कर राजस्व का 84% है। आगे है गैर कर राजस्व का हिस्सा कितना है? गैर कर राजस्व का हिस्सा 2% है। आगे है अनुदान सहायता का हिस्सा कितना है? अनुदान सहायता का हिस्सा 14% है। नेक्स्ट है कुल व्यय में विकास मूलक व्यय का हिस्सा कितना है? तो विकास मूलक व्यय का हिस्सा 67.4% है। नेक्स्ट है वर्ष 2024-25 में विकास मूलक व्यय की राशि कितनी है? तो विकास मूलक व्यय की राशि 1,79,892 करोड़ रुपए है। आगे है कुल बकाया ऋण सकल घरेलू राज्य उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये 37.3% है। नेक्स्ट है कुल बकाया ऋण में लोक ऋण का हिस्सा कितना है? तो लोक ऋण का हिस्सा 84.6% है। आगे है वर्ष 2023-24 में प्रावधानिक अनुमानों के अनुसार कृषि वानिकी और मत्स्य पालन का सकल राज्य मूल्य वर्धित हिस्सा में कितना हिस्सा है? तो ये 23.1% हिस्सा है। आगे देखते हैं वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में दूध में वृद्धि कितनी हुई? तो दूध में वृद्धि 4.2% हुई। आगे है इस दौरान अंडा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? तो अंडा उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है मछली उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? तो मछली उत्पादन में 9.9% की वृद्धि हुई। आगे है वर्ष 2024-25 में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की वृद्धि कितनी हुई? तो किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की वृद्धि 16.3% हुई। नेक्स्ट है वर्ष 2024-25 में कुल ऋण विवरण कितना हुआ? तो कुल ऋण वितरण 9,399.24 करोड़ रुपए हुआ। आगे है औद्योगिक पूंजी सघनता 2023-24 में कितनी हो गई? तो 2023-24 में ये 25.9 लाख रुपए प्रति व्यक्ति हो गई। आगे है श्रमिक उत्पादकता 2023-24 में कितनी रही? तो श्रमिक उत्पादकता 2023-24 में 10 लाख रुपए रही। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी थी? तो वर्ष 2024 में विदेशी की पर्यटकों की संख्या 7.3 लाख रुपए थी। आगे है वर्ष 2024-25 में पारिस्थितिकी पर्यटन पर कुल व्यय कितना था? तो पारिस्थितिकी पर्यटन पर कुल व्यय 100 करोड़ रुपए था। आगे है वर्ष 2005-6 से 2024-25 के मध्य स्वास्थ्य पर व्यय कितने गुना बढ़ा? तो स्वास्थ्य पर व्यय 14.8 गुना बढ़ा। आगे पुरुषों की जीवन प्रत्याशा वर्ष 2019 से 23 में कितनी रही? तो वर्ष 2019 से 23 में 68.9 वर्ष रही। इस दौरान महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कितनी रही? तो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष रही। आगे है पुरुष श्रमिकों में स्वनियोजित का प्रतिशत कितना रहा? तो स्वनियोजित का प्रतिशत 61.2% रहा। और पुरुष श्रमिकों में आकस्मिक दिहाड़ी एवं मजदूरी रोजगार का प्रतिशत कितना बढ़ा? तो ये 28.5% बढ़ा। आगे है वायुमार्ग क्षेत्र का GSBA वर्ष 2011-12 से वर्ष 2024-25 के मध्य कितना बढ़ा? तो ये लगभग 15 गुना बढ़ा और ये 31 करोड़ रुपए से 453 करोड़ रुपए हो गया। नेक्स्ट है बिहार में कितने हवाई अड्डे चालू हैं? तो बिहार में 4 हवाई अड्डे चालू हैं जो पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया में है। आगे है प्रति व्यक्ति बिजली खपत वर्ष 2024-25 में कितना रहा? तो ये 374 किलोवाट हावर रहा। आगे है कुल बिजली मांग में घरेलू उपभोक्ताओं की अनुमानित हिस्सेदारी कितनी रही?
तो ये 47.78% रहा। आगे है बिहार की कमीशन्ड विद्युत क्षमता कितनी है, तो बिहार की कमीशन्ड विद्युत क्षमता 11,764 मेगावाट है। आगे है बिहार की कमीशन्ड विद्युत क्षमता में तापीय विद्युत का योगदान कितना है, तो तापीय विद्युत का योगदान 7,743 मेगावाट है। नेक्स्ट है कमीशन्ड विद्युत क्षमता में सौर ऊर्जा का योगदान कितना है, सौर ऊर्जा का योगदान 1922 मेगावाट है। आगे है 31 मार्च 2025 तक बिहार के बैंकों में कुल जमा राशि कितनी थी, तो बिहार की जमा राशि कितनी थी 5.69 लाख करोड़ रुपए। आगे है 31 मार्च 2025 तक बिहार के बैंकों का कुल ऋण कितना है, तो बिहार के बैंकों का कुल ऋण 3.04 लाख करोड़ रुपए है। आगे है वर्ष 2024-25 में बिहार के बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कितनी थी, ये 7.6% थी। आगे है वर्ष 2024-25 में बिहार में व्यावसायिक बैंकों का एनपीए कितना था, ये 6.0% था। आगे है बिहार के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी का एनपीए कितना था, तो बिहार का आरआरबी का एनपीए 21.4% था। आगे है बिहार बाल वाटिका की शुरुआत कब हुई, तो बिहार बाल वाटिका की शुरुआत 2013-14 में हुई। आगे है वर्ष 2017-18 में से वर्ष 2023-24 तक बाल व्यय में औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही, तो ये 17.5% रही। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में बच्चों का प्रति व्यक्ति व्यय कितना था, तो बच्चों पर प्रति व्यक्ति व्यय 9,271 रुपये था। आगे है वर्ष 2026 में बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 में कला लोक नृत्य के क्षेत्र में बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, तो ये सर्वगी विश्व बंधु को सम्मानित किया गया। आगे है कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2026 से सम्मानित बिहार के लोक गायक कौन है, तो ये भारत सिंह भारती है। आगे है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया, तो ये गोपाल जी त्रिवेदी को सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार हमने राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट कर लिया समसामयिक की घटना चक्र का। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए। बाय बाय।